केमटॉक्स में आपका स्वागत है। हम आज लेक्चर 4 लेके आए हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, जो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? मास फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है परसेंटेज W/W। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम लोग न्यूमरेटर में यूज करते हैं वो हम लोग यूज करेंगे सॉल्यूट, और जो हम डिनोमिनेटर में यूज करेंगे वो हम यूज करते हैं सॉल्यूशन। मोलैलिटी को छोड़कर, मोलैलिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉल्वेंट। तो W यहां पे क्या है? वेट है ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। वेट है तो किसके टर्म्स में मेजर करेंगे? ग्राम्स में। किसमें मेजर करेंगे? ग्राम्स में। तो सेकंड और जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है मोलैलिटी। क्या आती है? मोलैलिटी। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मोलैलिटी को न्यूमेरिकल्स में? तो पहले वो बता देता हूं। मोलैलिटी को अगर हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और मोलैलिटी मींस होता है मोलर। अगर इसको डिफाइन करें मोलैलिटी को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in per kg weight of solvent, in per kg weight of solvent। यहां पे जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, हमने क्या यूज किया है? सॉल्वेंट यूज किया है, इसलिए किसकी बात हुई है? वेट की, वेट और केजी की बात हुई है यहां तक। अगर हम इसको प्रॉपर वे से लिखें मोलैलिटी को, तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute divided by weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। weight की बात करिए इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? kg यूज कर रहे हैं। जैसे मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं? n से। वेट है तो W किसके टर्म में? kg, तो वेट इन kg। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट कर रहे हैं? सॉल्यूट के। तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास, या फिर हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम कंप्लीट फॉर्मूला की बात करें, मोलैलिटी का जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है, तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो दो W हमने यूज करी है, पर जो W है वो वेट है सॉल्यूट का, और जो ये वाला जो वेट है केजी में, ये वेट किसका है? सॉल्वेंट का। और M मींस क्या है? M मींस है मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, और स्मॉल m क्या बताता है? मोलैलिटी बताता है। थर्ड टर्म आती है हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन W/W। W/V एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो हमने पढ़ा था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट में पढ़ा था, जो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम में। अब ये डिपेंड करती है मास फैक्टर पे, इसलिए हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। इंडिपेंडेंट तो W यहाँ पे क्या है? वेट है। किसका वेट है? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। और हम पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं तो 10 की पावर 6। तो ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म था परसेंटेज, वेट बाय वेट। सेकेंड टर्म थी मोलैलिटी। थर्ड टर्म थी पार्ट्स पर मिलियन। और फोर्थ टर्म जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है मोल फ्रैक्शन। क्या आती है? मोल फ्रैक्शन। अब जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है कैपिटल X, या फिर स्मॉल m से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले एक ये पता होना चाहिए कि बाइनरी मिक्सचर क्या होते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के टर्म को यूज करने के लिए हम बाइनरी मिक्सचर लेते हैं।
तो बाइनरी मिक्सर क्या होते हैं, मैं ऐसे ओरली बता देता हूं कि बाय मींस टू, मतलब बाय मींस टू मतलब कि हम यहाँ पे दो कंपोनेंट्स यूज करेंगे, दो कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाएं एक दूसरे में विद ईच अदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी मिक्सर। वो दो कंपोनेंट्स लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, गैस भी हो सकती हैं। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन को समझेंगे। हमने एक बीकर लिया, एक बीकर में हमने बाइनरी मिक्सर ऐड किया है। अब बाइनरी मींस क्या होता है, टू कंपोनेंट्स, तो एक हमने ए ले लिया और एक क्या ले लिया, हमने बी ले लिया। जो ए टर्म है उसको हम लोग बोल रहे हैं सॉल्यूट, और बी को हम लोग बोल रहे हैं सॉल्वेंट। ए के नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए Na, बी के नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए Nb। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकालें, क्या निकालें, टोटल, तो टोटल निकालेंगे Na प्लस में Nb। तो अगर हम, कोई पूछता है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ए, फॉर कंपोनेंट ए, तो कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं, x से। कौन से कंपोनेंट के लिए, a के लिए। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कंपोनेंट के, Na डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल क्या होता है, Na प्लस में Nb। तो ये मोल फ्रैक्शन है किसके लिए, कंपोनेंट A के लिए। अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें फॉर कंपोनेंट B, फॉर कंपोनेंट B, तो XB हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल Na प्लस में Nb। तो ये कंपोनेंट B के लिए है और ये कंपोनेंट A के लिए। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आती है, XA प्लस में XB इक्वल टू होता है 1, और XB जो, अगर हम XB फाइंड आउट करें तो XB होता है 1 माइनस में XA। जो ये टर्म है इसको हम लोग यूज करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के में, रॉड्स लॉ में, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा जो है लेक्चर 4 कंप्लीटेड है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। थैंक यू। और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा होगा सॉलिड बॉडी के ऊपर।